चलिए, आज हम एक बहुत ही प्रसिद्ध गायिका स्वर्ग कोकिला के बारे में बताते हैं, जिसे हम लता मंगेशकर के नाम से भी जान जाते हैं। आप लोगों ने एक गाना सुना होगा, ए मेरे वतन के लोगों, ए मेरे वतन के लोगों। जब यह गाना दीदी लता जब गा रही थी, उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जब यह गाना सुना था, उनके आंखों से आंसू निकलने लगा था। आज हमारे बीच नहीं रहे। आज उनके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं, उनके बारे में जानते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। चलिए, हम आज लता मंगेशकर के बारे में जानते हैं, उनके जीवनी के बारे में जानते हैं। वो कहाँ के रहने वाले थे और अपने जीवन में क्या क्या उपलब्धि हासिल किया उन्होंने। तो लता मंगेशकर का जन्म जो हुआ था 28 सितंबर 1929 को हुआ था। कब हुआ था? 28 सितंबर 1929 को हुआ था। कहाँ पे हुआ था? इंदौर, मध्य प्रदेश में। शहर का नाम था इंदौर और मध्य प्रदेश में हुआ था। वह एक पंडित घराने का लड़की था। 5 भाई बहन थी। सबसे बड़ी बहन थी लता मंगेशकर और पिता का नाम था पंडित दीनानाथ मंगेशकर। एक शास्त्रीय संगीत था और थिएटर कलाकार भी था उनके पिताजी। बहुत ही प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीतकार था वह उनके पिताजी। उसकी विरासत में ही उन्हें लता मंगेशकर को संगीत मिला था। उनके जैसा आज तक गाने वाला कोई पैदा नहीं रहा। स्वर्ग कोकिला इसलिए कहा जाता है। जब वह गाती थी, लगता था साक्षात माँ सरस्वती आ गई है। उनके गला में सरस्वती बसता था। तो उनके पिता का नाम था पंडित दीनानाथ मंगेशकर, शास्त्रीय संगीतकार था और एक थिएटर नाटककार था। जब लता मंगेशकर जी का जन्म हुआ था, उसके मात्र 13 वर्ष की आयु में ही उनके पिता का देहांत हो गया। उनके पूरे फैमिली का, पूरे परिवार का दायित्व उनके ऊपर आ गया, जिसके वजह से वह उसका घर तक गिरवी हो गया उसके रहने के लिए, जिसके कारण वह इंदौर शहर छोड़कर मुंबई चला गया काम के तलाश में। क्योंकि 5 भाई बहन में सबसे बड़ी होने के नाते परिवार का हर दायित्व उठाना उनके कंधे पे था। तब उन्होंने 13 साल की उम्र में पहली गाना महल पिक्चर में गाना गाया था, जो बहुत प्रसिद्ध हुआ गाना। उससे बहुत पॉपुलैरिटी लता मंगेशकर को मिला। काम की तलाश में वह 13 साल की उम्र में कई सारे फिल्मों में भी 8 मराठी फिल्मों और कुछ हिंदी फिल्मों में भी एक्टिंग भी किया था। उसके बाद जो है 13 साल की उम्र में 1942 में महल में उन्होंने पहले संगीत गाया था। 13 साल की उम्र में उसकी लोकप्रियता मिलने लगा था, जिसमें मुख्य फिल्में का नाम था पाकीजा, मजबूर, आवारा, मुगले आजम। बहुत प्रसिद्ध सब ये फिल्में हैं जिनमें आवाज़ देकर आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी आवाज़ें जब तक रहेगा भारत, तब तक रहेगा, उनकी आवाज़ें से जिंदा रहेगा लता मंगेशकर जी। पाकीजा, मजबूत, आवारा, मुगले आजम, श्री 420, आराधना, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे जैसी प्रसिद्ध फिल्मों में जो काफ़ी पॉपुलर हुआ, जो पूरे भारत नहीं पूरे विश्व में देखा गया, वैसे फिल्मों में उन्होंने गाना गाया था। जब लता मंगेशकर जब ए मेरे वतन के लोग ये गाना गा रहे थे, तो कई सारे आदमियों के आंसू निकल गए थे। तो उसका जो सम्मान, उसे भारत में जो सम्मान मिला था, वह को क्या क्या सम्मान मिला था? देश के सर्वोच्च सम्मान, नागरिक सम्मान मिला था भारत रत्न। ये भारत रत्न जो है, किसी खास व्यक्ति जो हमारे देश के लिए कुछ करता है, कुछ गजरता है, जो कुछ देश को देकर जाता है, उसी को यह सम्मान मिलता है भारत रत्न। और इन्हें भारत रत्न का से भी सम्मानित किया गया था लता मंगेशकर को। उसके बाद उन्होंने पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था, पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। दादा साहेब फाल्के, फिल्म जगत के सबसे प्रसिद्ध अवार्ड है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, इसे भी सम्मानित किया गया था दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से। कई बार इसे 4-5 बार इन्हें मिला है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। कई बार उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला है। और इनको 8 जनवरी 2022 को कोविड पॉजिटिव आया था।
जिसके कारण इसे आईसीयू में मुंबई के एक हॉस्पिटल कोविड-19 पॉजिटिव होने के 8 जनवरी को कोविड-19 पॉजिटिव होने की वजह से मुंबई के बीच कैंडी अस्पताल में आईसीयू में उसको भर्ती किया गया था। आईसीयू में जब भर्ती किया गया, कुछ दिनों धीरे धीरे उसके स्वास्थ्य में जो है सुधार होने लगा, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर स्वास्थ्य में गिरावट आया और जो उनकी देहांत जो हुआ 6 फरवरी सुबह 8:12 में हुआ था। और रविवार का दिन स्वर्ग कोकिला के नाम से जाना। इनके जैसा आज तक कोई गायक नहीं जन्म लिया। उनकी आवाज में माँ सरस्वती वास करती है, इसीलिए इन्हें स्वर्ग कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। स्वर्ग कोकिला यानी इतनी सुंदर मिठास आवाज़ थी, जिन्हें इनकी आवाज़ों से पूरा दुनिया जो है मग्नमोद हो जाता है। जब इन्होंने अपनी करियर की शुरुआत इसलिए 13 साल की उम्र में किया, जब उनके ऊपर दायित्व आ गया, तो सबसे बड़ी बहन होने के कारण आज तक उन्होंने कभी स्कूल नहीं गया, लेकिन कई सारा स्कूल डिग्रियां उनके पास है। उन्होंने अपने भाई बहन को पढ़ाने के लिए कभी स्कूल नहीं गया। उन्होंने अपने भाई बहन को पढ़ाने के लिए जो है अपना खुद स्कूल नहीं गया, भाई बहन को पढ़ाए। उनकी बहन एक आशा भोसले बहन थी, उन्हें पढ़ाने था। उन दोनों के बीच में कई बार विवाद उत्पन्न हुआ, क्योंकि वह उनकी बहन जो था लव मैरिज करना चाहता था, जिसके कारण उसके भाई बहन में विवाद थोड़ा उत्पन्न हो गया। आशा भोसले उसकी बहन थी। उसके बाद जिसके कारण उन्होंने कभी स्कूल नहीं गया। अमेरिका के न्यूयॉर्क जैसे यूनिवर्सिटी में उन्होंने एडमिशन करवा के पढ़ाई किया। लता मंगेशकर बाद में उन्होंने अपने कभी स्कूल नहीं गया, लेकिन सभी भाई बहन को अच्छे स्कूल परवरिश उसके करियर में। उन्होंने शादी अपने आजीवन कभी शादी नहीं किया। उनके पास यानी दायित्व था, जिसके दायित्व निभाने के चलते हुए उन्होंने शादी नहीं किया। जब वह शादी करने के एक बार पक्ष में आया, उन्हें किसी से प्यार हुआ, लेकिन वह भी शादी नहीं हो पाया, जिसके कारण वह आजीवन क्या हो गया, कुमारे रह गया। आज भारत के प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने भी श्रद्धांजलि अर्पित किए हैं। हम सभी देशवासियों के तरफ से लता मंगेशकर जी को आत्मा को शांति प्रदान करे, यही कामना करते हैं हम सभी देशवासियों, जो आजीवन हमें अपने स्वर से मनोरंजन करते रहे और आगे भी उनके गानों को सुनकर हम लोग मनोरंजन होते रहेंगे। इसी शब्द के साथ जो है लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि देते हैं। जय हिंद। उन्होंने अपने जीवन में जो है 70 साल के करियर में जो है 30,000 से भी गाना ज़्यादा अधिक गाया, जिसमें से 1,000 हिंदी गाना गाया, यानी कि भारत के विभिन्न भाषा में करीबन 20 भाषाओं में उन्होंने गाना गाया, जिसमें 30,000 से भी ज़्यादा गाना गाया। इसीलिए उन्होंने कई सारा सम्मान भी प्राप्त हुआ है, पद्म भूषण, भारत रत्न, पद्म विभूषण, फिल्म फेयर, उस दादा साहेब फाल्के, इन सभी अवार्डों से उसको नवाजा गया। उनके जैसा गायक हमें लगता है न कभी पैदा हुआ था और न कभी पैदा होगा। थैंक यू।